आज आपको हैरान कर देगी। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की लपटें जब खाड़ी देशों तक पहुंची तो भीलवाड़ा के शुचिता और आदित्य दुबई में फंस गए। आसमान में उड़ती मिसाइलें, कान फाड़ देने वाले धमाके और पल पल कटती उम्मीदों के बीच इन बच्चों ने जो मंजर देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बार बार फ्लाइट्स रद्द हो रही थी और घर पर माता पिता की सांसें अटकी थी, लेकिन भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के हस्तक्षेप और भारतीय दूतावास की सक्रियता से आज ये दोनों बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। विश्व में युद्ध देखा जा रहा है, कई बड़े देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दुबई पर भी हमला हुआ। हम सोमानी परिवार के साथ हैं, इनके बच्चे दुबई घूमने गए हुए थे, किन समस्याओं का इनको वहां सामना करना पड़ा, क्या माहौल था दुबई में, आपने क्या देखा और क्या समस्या है आपको यहाँ पर आने में? हम लोगों ने वहाँ पर लाइव इंटरसेप्ट होते हुए देखा है मिसाइल्स को, और हम लोगों को जैसे 2 का रिटर्न था 2 मार्च का, देन वो फाइल रीस्केड्यूल होके 3 को शिफ्ट हुई, 4 को शिफ्ट हुई, देन 7 को शिफ्ट हुई है। देन हम लोगों को लगा था कि 7 के बाद भी मे बी ये शिफ्ट हो जाए, मतलब होएगी, बट ना पापा ने यहाँ पर दामोदर जी सांसद जी हैं उनसे बात करी और भी एमएलए वगैरह इन सबसे बात करके पापा ने जो भी टिकट्स जितना एज सून एज पॉसिबल जो भी टिकट्स हो सके वो करवाए उन्होंने। एंड देन हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो शिफ्ट होके 4th को हो गई थी और हम लोग भीलवाड़ा फिर यहाँ पर राजस्थान आए। आपने भी कोई इंसिडेंट देखा वहाँ पे मिसाइल गिर रही, बॉम्ब अटैक? हम लोगों ने लाइव मिसाइल इंटरसेप्ट देखा है, 2 जगह देखा था, एक तो आबू धाबी में देखा है एंड एक दुबई में देखा। तब कैसा महसूस हुआ? डर लगेगा वो सब चीजें देख के। देखिए, देश में आप वापस लौट आए हैं, अब कैसा लग रहा है? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देश में आने के बाद बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं हम, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। उधर जब थे तब बहुत ज्यादा टेंशन में थे, माहौल थोड़ा मतलब था, डर का माहौल था हमारे पास। हमने मतलब 2 बार इंटरसेप्ट होते हुए देखा लाइव के अंदर। एक बार हम होटल के अंदर जब थे, हम बालकनी के अंदर बैठे हुए थे तो हमने लाइव मिसाइल आते हुए हमारे सामने पूरा ब्लास्ट हुई, इंटरसेप्ट हुआ उसका। और एक बार हम 28 Feb को जब आबू धाबी घूमने गए थे तो हमारे जस्ट ऊपर हमको साउंड आया और उसके बाद फिर हमने जो मिसाइल का जो धुआं आ जाता है वो हमने लाइव देखा है 2 बार। चिंता बहुत थी, बार बार ये शेड्यूल कैंसिल होती जा रही थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा चिंता लगी जब मैं सांसद साहब से मिला। दामोदर जी ने मुझे होली के मेन त्योहार होते हुए उन्होंने मेरे को 2 घंटे का विशेष टाइम दिया उन्होंने, और जहां तक हो सके उन्होंने जहां तक मेल किया राज्यपाल से लेकर जिनकी उनकी पूरी कोशिश थी, दुबई दूतावास पे भी उन्होंने फोन किया। देश वापसी के लिए ये लोग वहां पे परेशान हुए, यहाँ के जो सांसद है दामोदर अग्रवाल उन्होंने उनकी मदद की, अब ये वापस आ चुके हैं। देखिए, हम कहीं पे भी रहे, हमारा घर ही हमें सबसे सुरक्षित स्थान लगता है, वैसे ही कहीं पे भी हम जाएं हमारा देश ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इधर ईरान इजरायल युद्ध के बाद मध्य पूर्व के आसमान में छाई अनिश्चितता अब छंटती नजर आ रही है। जी हां, जयपुर एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों का जो संकट पिछले 9 दिनों से बना हुआ था वह जल्द खत्म हो सकता है। इसकी पहली किरण मस्कट एयरवेज की सफल लैंडिंग के साथ देखी है, जो यात्रियों को लेकर जयपुर पहुंची। खाड़ी देशों द्वारा अपना एयर स्पेस फिर से खोलने के संकेतों के बाद अब उन हजारों राजस्थानी युवाओं की उम्मीदें जगी हैं जो ईद के मौके पर वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन नियमित उड़ानों का शुरू होना बड़ी राहत की बात होगी। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लगातार इस बात का इंतजार है कि कब मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस खुलेंगे और यहां से खाड़ी देशों की तरफ जाने वाली उड़ानें शुरू हो पाएंगी। हालांकि पिछले 7 दिनों के अंदर केवल 1 फ्लाइट मस्कट से जयपुर जरूर पहुंची है, लेकिन दुबई, अबू धाबी, शारजा के लिए फ्लाइट्स का अभी भी इंतजार है। प्रदेश के युवा खाड़ी देशों की तरफ भी राजस्थान आने का इंतजार कर रहे हैं और जो राजस्थान आए हुए हैं वो खाड़ी देशों में जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर चहल पहल पूरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर यात्रियों का फिलहाल टोटा है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दोनों ही जगहों पर दमकल और पुलिस की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। तो आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंद मकान में आग लगी और एक ट्रांसफार्मर में आग लगी है। सवाई माधोपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने के फैसले ने पूरे गांव में आक्रोशित कर दिया है।
गंगापुर सिटी के मऊ कला गांव में आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब विभाग के अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र को अन्यत्र स्थापित करने पहुंचे। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष वहां जमा हो गए और अधिकारियों का रास्ता रोक दिया गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पिछले 25 साल से सुचारू रूप से चल रहे इस केंद्र को सीडीपीओ अपनी मनमर्जी से हटाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी कि वे बच्चों के भविष्य और अपनी सुविधा से समझौता नहीं करेंगे। एक अडोलसेंट गर्ल आए थे कि उनके घर में मशीन से घास काटते हुए कभी कभार हो जाता नहीं है, मशीन के साथ साथ हाथ खींचे जाते हैं। ऐसे हाथ खींचे जाने की वजह से उनका लेफ्ट हाथ थोड़ा कट गया था। तो ये है कि ठीक है, हमने जो ट्रीटमेंट करना है करके आगे रेफर भी कर रखे हैं। पेशेंट अभी सुरक्षित है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन तरह के ऑटोमेटिक मशीन, इलेक्ट्रिक घास काटने वाले मशीन से थोड़ा सा सावधान से काम किया जाए और बच्चों से और जो ऐसे थोड़ा सा कमजोर हैं इन लोगों से काम ना किया जाए। और चलिए सवाई माधोपुर के बाद अब आपको बड़ी खबर हम बताएंगे। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वायुसेना में नौकरी का झांसा देकर इसने ठगी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम आशीष है। यहां पर वायुसेना में नौकरी का इसने झांसा दिया और नौकरी लगवाने के नाम पर 3,99,000 रुपए इसने ठगे। पीड़ित के पुत्र को फर्जी मेरिट और ज्वाइनिंग लेटर दिखाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब उससे पूछताछ शुरू कर दी है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस के जरिए बूथ स्तर पर जीत का चक्रव्यूह रच रही है। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आगाज किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 1150 मंडलों में कार्यकर्ताओं को हाईटेक ट्रेनिंग दी जाएगी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से लेकर एआई आधारित कंटेंट निर्माण तक बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल वॉरियर बनाने जा रही है और इस माइक्रो प्लानिंग के जरिए पार्टी की नजर हर एक मतदाता और स्थानीय समीकरणों पर है। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत पूरे देश में सभी मंडल पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं और ये अप्रैल तक पूरा मई तक कार्यक्रम है। राजस्थान में भी इसके तहत सभी मंडलों में 1150 मंडलों में मंडल अभ्यास वर्ग होंगे। बूंदी एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। कोटा की धरती से निवेदन और ये डिजिटल पट्टिका का अनावरण हमारे। और चलिए